नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं CB लाइव। 18वीं लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में मतदान समाप्त हो चुका है। कल 13 मई थी और रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ। आंकड़े निकल के सामने आए तो पता चला कि पिछली बार के मुकाबले करीब 3% मतदान कम हुआ है। लेकिन लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही थी। लोगों का कहना था कि हमने तो लंबी लंबी लाइनें देखी, लोग निकल के सामने आए, फिर ये मतदान प्रतिशत कैसे कम हो गया, ये सवाल भी जायज़ था। हमने और हमारी टीम ने फिर पड़ताल करने की ठानी। हमने ये पता किया कि प्रतिशत तो ठीक है, हम मतदान कितने लोगों ने किया है उस संख्या को निकालेंगे और आपके बीच में लेके आएंगे। तो इस खबर में वो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र पर 18,50,904 मतदाता थे। कितने? 18,50,904 मतदाता। लेकिन 2024 के चुनाव में मतदाता की संख्या 20,94,548 हो गई। अब ये संख्या 2019 के चुनाव के मुकाबले 2,43,644 ज़्यादा है, यानी कि 2,43,644 मतदाता बढ़ गए 2019 के मुकाबले 2024 में। तो जाहिर सी बात है कि मतदाता बढ़ गए हैं तो मतदान का प्रतिशत भी इससे प्रभावित होगा। लेकिन जो वोट गिरे हैं अब वो मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में जहां 75.72% मतदान हुआ था, तो इस बार 72.94% मतदान हुआ। लंबी लाइनें फिर भी देखी गई, सुबह से देखी गई। तो इसकी वजह हम आपको बता देते हैं कि 2,44,000 के आसपास जो मतदाता बढ़े थे, उनमें से काफ़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में जहां 14,01,335 मतदाताओं ने EVM में अपने वोट डाले थे, वहीं 2024 में 15,27,828 मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। यानी कि मतदान करने वालों की संख्या 1.25 लाख बढ़ गई है। 2019 में जितने लोगों ने वोट डाला, उनमें से 1,25,000 लोगों ने ज़्यादा वोट किया है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसीलिए आपको लंबी लंबी लाइनें और कतारें दिख रही थी। अब प्रतिशत इसलिए कम आ रहा था कि 2,44,000 मतदाता भी बढ़ गए थे, तो प्रतिशत उस बढ़े हुए मतदाता के हिसाब से निकल के आ रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1.25 लाख लोगों ने ज़्यादा वोट किया है इस लोकसभा चुनाव में, इसलिए हमने लंबी लंबी कतारें देखी। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पर, वो बता रहे हैं कि अगर 1-1.5 घंटे जो मौसम बिगड़ा पूरे संसदीय क्षेत्र के ज़्यादातर बूथों पर, अगर वो न बिगड़ता तो शायद ये पुराने प्रतिशत को भी पार कर जाता, और अगर 57,000 लोग और वोट कर देते तो ये पुराना प्रतिशत जो था मतदान का 75.72%, उसको भी ये 2024 का आंकड़ा पार कर देता है। तो ये आपके लिए हमने पूरा एक चार्ट बनाया है, स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं कि इस चार्ट के जरिए आप समझिए कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने नए मतदाता जुड़े थे और कहाँ ज़्यादा वोट हुआ है। आपको बता दें कि जो नए मतदाता हैं उनमें अलीराजपुर विधानसभा में 24,002 मतदाताओं ने, बड़े हुए मतदाताओं ने अपना वोट किया। जोबट में 16,022 मतदाताओं ने अपना वोट किया। झाबुआ में 19,485 वोटरों ने अपना वोट किया, ये नए मतदाता हैं। थांदला में ये संख्या 17,717 थी। तो पेटलावद में 16,057 मतदाताओं ने, नवीन मतदाताओं ने अपने वोट डाले। रतलाम सिटी, माफ़ कीजिएगा, रतलाम रूरल में 10,546 वोटरों ने, अपने नए वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। रतलाम सिटी इसमें भी सबसे पीछे रहा। नए मतदाताओं में सिर्फ 6,998 मतदाताओं ने यहाँ पर वोट किया। लेकिन सेलाना में 17,092 नए मतदाताओं ने अपना वोट किया। जो लोग प्रतिशत को लेकर सेलाना का चौंक रहे हैं, तो बता दें कि सेलाना में 2019 में 85.73% वोट गिरा था।
यानी 1,61,330 मतदाताओं ने अपना वोट किया था और इस बार उनका प्रतिशत 84.37 है और 1,78,422 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे ज़्यादा वोट अगर देखें तो पेटलाबाद में गिरे हैं, यहाँ 2,19,954 मतदाताओं ने वोट किया है। उसके बाद थानला में 2,02,240 मतदाताओं ने प्रयोग किया है। झाबुआ में 2,17,411 वोट गिरे हैं। जोबट में 1,97,524 वोट गिरे हैं। अलीराजपुर में 1,84,211 वोट गिरे हैं। ये स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम इसे जारी करेंगे और अपनी कम्युनिटी में भी डालेंगे। आपको एक चीज़ और हम स्पष्ट कर दें कि ये जो आंकड़े जारी हुए हैं ये ईवीएम में दर्ज आंकड़े हैं। जो डाक मतपत्र हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। वो शामिल होने के बाद थोड़ा सा प्रतिशत और बढ़ जाएगा। हालांकि उनकी संख्या बेहद कम होती है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम आपको स्पष्ट कर दें। तो इस खबर के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे 1.25 लाख वोट ज़्यादा गिरे हैं। 2,44,000 से ज़्यादा नए मतदाता होने की वजह से प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मतदाताओं की संख्या पिछले के मुकाबले बड़ी है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। ये सूचना हम आपको बार बार दे रहे हैं, फिर से देंगे। 1 जून को जब अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा, हम भी बंधे हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कोई भी एग्जिट पोल जारी नहीं होगा जब तक कि अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त न हो जाए। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग शाम 6 बजे समाप्त होगी और शाम 7 बजे से आप देख सकते हैं CB लाइव पर एग्जिट पोल, न सिर्फ लोकसभा सीट रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का, बल्कि धार, बड़वानी, खरगोन लोकसभा सीट का, साथ में हम आपको बताएंगे दाहोद लोकसभा सीट का हाल और साथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कौन जीत रहा है एग्जिट पोल में, वो भी बताएंगे। और 4 जून को परिणाम वाले दिन सबसे तेज रुझान विश्लेषण के साथ विधानसभा वाइज हम आपको बताएंगे। इन तमाम लोकसभा सीटों की फोकस में रहेगी हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर, रतलाम, झाबुआ लोकसभा सीट, खरगोन, बड़वानी, धार और दाहोद के लोकसभा सीट। आपको लगातार हमारी स्क्रीन पे ब्रेकिंग भी मिलती रहेंगी। हम विश्लेषण भी करते जाएंगे, कौन आगे कौन पीछे। और आपको बता दें कि लोकसभा रतलाम का जो रिटर्निंग कार्यालय है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो झाबुआ कलेक्ट्रेट है। इसलिए अलीराजपुर के डेटा भी झाबुआ आएंगे, रतलाम के डेटा भी झाबुआ आएंगे और झाबुआ कलेक्टर उसको कंपाइल करने के बाद जारी करेंगे मीडिया को सबसे पहले, और वो डेटा हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप हमारे एग्जिट पोल का और लाइव का सीधा आनंद उठा सकें।